तो कैसे आप तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एंड शिव और आपका एक बार फिर से स्वागत है सुपरवॉच चैनल के एक और अमेजिंग वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस अमेजिंग वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक एपिक कंपैरिजन, क्योंकि इस वीडियो में हमने लिया है मोस्ट पावरफुल फिक्शनल वर्सेस के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स को, जो है मार्वल से दी वन एबव ऑल, जो है कथुलू माइटस एज इट आउट, एससीपी फाउंडेशन से SCP-3812 एंड यूमिनेको से क्रिएटर। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर डीसी से कोई कैरेक्टर नहीं लिया है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि डीसी का एक्चुअल सुप्रीम बीइंग कौन है। लेकिन मैं जो है इसके ऊपर ज़रूर से वीडियो बनाऊँगा, और जब कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा तब मैं वापस एक वर्सेस बैटल बनाऊँगा सुप्रीम का। सो आज के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही मार्वल, डीसी, एनिमे एंड बेंटन से रिलेटेड वर्सेस बैटल, टॉप 10 लिस्ट, कॉस्मोलॉजी ब्रेकडाउन, हाउ पावरफुल सीरीज़ करते रहते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले ही लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और आपको ज़रूर से इस वीडियो में मज़ा आएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए आज के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Like a rocket up into the sky, nothing can stop me tonight. You make me feel invincible, earthquake powerful, just like a tidal wave. You make me break your mind, titanium fight song, raise it up like the roar of victory and सबसे पहले हम बात करते हैं दी वन एबव ऑल की। सो दी वन एबव ऑल मार्वल का सुप्रीम बीइंग है, और ये जो है मार्वल के सभी राइटर्स, एडिटर, क्रिएटर्स एंड रीडर्स का एक कॉम्बिनेशन एंटिटी है। ये एक मेटाफिक्शनल रिप्रेजेंटेशन है पूरे मार्वल के स्टाफ मेंबर्स का, जो सभी राइटर, आर्टिस्ट, रीडर्स और एडिटर्स को इंक्लूड करता है। और ये दी पेज इटसेल्फ है। प्लस जो एस्ट्रो रेगुलेटर थैनोस ने वन एबव ऑल के एक अवतार अबव ऑल लीडर्स को जो ऑब्जॉर्व कर लिया था, वो वन विथ रीडर हो गया था। और इवन हार्ट ऑफ द यूनिवर्स थैनोस ने जो हार्ट ऑफ द यूनिवर्स को गेन किया था, जो बस वन एबव ऑल का एक मेयर फ्रैक्शन है, तब वो उस सभी चीज़ों को ऑथर बन गया था। और पूरा का पूरा मार्वल वो बस वन एबव ऑल का एक मेयर पार्ट है। एज हाउस ऑफ आइडियाज जो मार्वल के सभी लिखे गए सभी बुक्स को कंटेन करता है, वो मेयरली वन एबव ऑल की अवतार थ्रू अबव ऑल लीडर्स का एक एस्पेक्ट है। और जिन्होंने हाउस ऑफ आइडियाज को क्रिएट किया था, उन ऑथर्स ने कहा था कि हाउस ऑफ आइडिया एक मेटा कंसेप्ट है, जहाँ से मार्वल की वेलस्प्रिंग क्रिएटिविटी शुरू हुई थी, और ये मार्वल के सभी कॉमिक बुक्स कंटेन करता है। सो होल मार्वल वन एबव ऑल या उसकी अवतार का एक मेयर पार्ट है। प्लस वन एबव ऑल को जो है राइटर्स ने कहा था कि मार्वल के अंदर जितने भी ऑथर्स हमने देखे हैं, वो वन एबव ऑल के मेयर मैनिफेस्टेशन ही अवतार है। फॉर एग्जाम्पल स्टैनली, जैक कर्बी, ऑल एविंग एंड जिम स्टेलन एंड ग्वेनपूल्स ऑथर, ये सभी वन एबव ऑल के मेयर जो है मैनिफेस्टेशंस या अवतार है। और ये सभी हाउस ऑफ आइडियाज में रहते हैं। ऐसा हमने हाउस ऑफ आइडियाज में जैक कर्बी को देखा था, जो लॉन्ग आइलैंड में रहते हैं, और वहाँ पे जो है अपने पेंसिल की मदद से, जिसे हमने डेडपुल के एक कॉमिक में देखा था, जिसे गॉड के पेंसिल के नाम से जाना जाता है, जिसने सभी चीज़ों को क्रिएट किया, उसके मदद से दी वाइट पेज के ऊपर जो है सभी कॉमिक्स को ड्रॉ करते हैं। और इसी कारण से हाउस ऑफ आइडियाज़ के विटिंग सभी कॉमिक बुक एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर मार्वल के ऑथर्स रहते हैं और कॉमिक बुक्स क्रिएट करते हैं। और थ्रू वन एबव ऑल का रेलम एक्चुअलिटी में हाउस ऑफ आइडियाज़ के भी बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। वन एबव ऑल का मार्वल के ओमनीवर्स का सुप्रीम क्रिएटर बताया गया था, और मार्वल का सिंगल यूनिवर्स ऑलरेडी एक यूनिक मल्टीवर्स है, जो इन्फिनिट हायर स्पेशियो टेम्परल डायमेंशंस को कंटेन करता है। और मार्वल के सिंगल रियलिटी ने एक प्लेटोनिक वॉर को सर्वाइव किया था, जिसने एंटायर कंसेप्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो ऑलरेडी आउटरवर्सल है। और ये चीज़ मार्वल के रियलिटी को भी आउटरवर्सल बनाती है। और मार्वल के मल्टीवर्स के विद इन ट्रांसफिनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं, और ट्रांसफिनाइट प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस और रियलिटी। और ये सभी प्लेन्स, यूनिवर्सेस एंड डायमेंशंस कंसेप्चुअल इन्फिनिटी के ऊपर इन्फिनाइटली लेयर्ड है। और ये चीज़ मार्वल के सिंगल मल्टीवर्स
को ऑलरेडी हाई आउट ऑफ वसूट बनाती है। प्लस मार्वल के मल्टीवर्स के विटिन इन्फिनेट हायर लेवल्स है और ईच लेवल के बिटवीन एक एलिफ गैप है या फिर ईच लेयर प्रीवियस लेयर को इन्फिनेटली ट्रांसेंड करता है। और मल्टी इटर्निटी मार्वल के होल मल्टीवर्स को ऑन ऑल लेवल्स एम्बॉडी करता है। और मल्टी इटर्निटी जो है दी आउटसाइड में मेयर फिक्शन है और दी आउटसाइड भी इन्फिनेट लेयर है, जो चीज़ दी आउटसाइड को इन्फिनेट लेयर्स इनटू बाउंडलेस बना देती है। और दी आउटसाइड को ओब्लिवियन एम्बॉडी करता है और शेपर ऑफ दी वर्ल्ड जो दी आउटसाइड में रहता है और पास्ट ओब्लिवियन को व्यू कर चुका है, वो डी फारशोर को कंप्रहेंड नहीं कर पाया था, जिसका ये मतलब है कि फारशोर एक हायर रेलम है देन दी आउटसाइड। प्लस फारशोर के बियॉन्ड हमारे पास है दी मिस्ट्री और फारशोर मिस्ट्री के तक अपने आप में ही लेयर्ड है। लाइक तुम फर्दर जाते रहोगे तो फारशोर्स आते रहेंगे। और फारशोर के बियॉन्ड हमारे पास है मिस्ट्री और मिस्ट्री के बियॉन्ड हमारे पास है जो है वाइट हॉट रूम, जो मैकरम क्रिस्टल के विटिन एग्जिस्ट करता है और नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज़ के हार्ट है। और नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज़ भी इन्फिनेटली लेयर्ड है। और नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटी के बियॉन्ड हमारे पास हाउस ऑफ आइडियाज़ का एक अवतार है और जो ट्रू हाउस ऑफ आइडियाज़ का एक जो है मेयर अवतार है। और हाउस ऑफ आइडियाज़ के बियॉन्ड हमारे पास है द ट्रू वन नंबर वॉल का रेलम। अब हम बात कर लेते हैं द क्रिएटर की। तो द क्रिएटर यूमिनेको की कॉस्मोलॉजी की क्रिएटर एज इसका नेम सजेस्ट करती है, ये यूमिनेको की गॉड और सुप्रीम बीइंग है। इसने जो है इन्फिनिटी को अपने टिप ऑफ फिंगर में होल्ड किया था और ये ओवर रियलिटी के ऊपर रूल करती है, जो ह्यूमंस के द्वारा लिखे गए सभी फिक्शंस को कंटेन करती है। प्लस द क्रिएटर की कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी भी चीज़ों से बाउंडेड नहीं है, जो चीज़ उसे एक ट्रूली बाउंडलेस कैरेक्टर बनाती है। और जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि द क्रिएटर यूमिनेको की कॉस्मोलॉजी की जो है क्रिएटर है। तो वेंडे क्राइवर्स एक हायर डायमेंशनल थियोरी को फॉलो करता है जिसे एंडरवर्स ने जो है डिपिक्ट किया था और ये इसे जो है रिप्रेजेंट करते हैं एक इन्फिनेट लैडर के द्वारा, जहाँ पर ईच लेयर ईच स्टेप आपको एक हायर डायमेंशनल लेयर के अंदर लेके जाएगा और प्रीवियस रेस्ट्रिक्शन से मुक्त करता जाएगा। और इसका टॉप में है हमारे पास क्रिएटर का रेलम और इसकी जो लेयर्स है वो अपने अंदर ही इन्फिनेटली लेयर्ड है, जहाँ पर सबसे लोएस्ट लेयर है ह्यूमन डोमेन, जिसे एक इन्फिनेट हायर की बताया गया है, जो और इन्फिनेटली लेयर्ड रेलम्स को कंटेन करते हैं, जिन्हें कैट बॉक्सेस के नाम से जाना जाता है, जो इन्फिनेटली लेयर्ड आइडियाज ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड इम्पॉसिबिलिटीज को कंटेन करता है। कैट बॉक्सेस बेसिकली कॉम्बिनेशन है मल्टीपल कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टोरीज जो कोई एग्जिस्टेंस ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड इम्पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और कैट बॉक्सेस ईच पासिंग मोमेंट एंडलेस टेल्स को जो है जनरेट करते रहते हैं। और ऐसे ही इन्फिनेट कैट बॉक्सेस एग्जिस्ट करते हैं जो प्रीवियस कैट बॉक्सेस को इन्फिनेटली ट्रांसेंड करते हैं, जैसे कि ब्रेन क्रिस्टल्स कैट बॉक्स पूरे बियाट्रिस के इन्फिनेट कैट बॉक्स को अपने अंदर कंटेन करता है और उसे इन्फिनेटली ट्रांसेंड करता है। और ऐसे ही इन्फिनेट कैट बॉक्सेस सी ऑफ फ्रेगमेंट के विटिन एग्जिस्ट करता है, जो बेसिकली कंसेप्ट ऑफ फेट पॉसिबिलिटीज एंड इन्फिनेट स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है। और ये सी ऑफ फ्रेगमेंट जो है थ्रू सी ऑफ फ्रेगमेंट के मेयर लोअर डायमेंशनल एस्पेक्ट्स हैं। और ये सभी चीज़ें जिसे मैंने अभी मेंशन किया है वो सभी मेयर गेम है इन मेटावर्ल्ड, जहाँ पर हायर डायमेंशनल बीइंग्स इन सभी गेम को जो है खेलते हैं। और ये सभी चीज़ें एक सिंपल टेल है इनसाइड सिटी ऑफ बुक्स, जिसे फेडराइन जो है रूल करती है। सिटी ऑफ बुक्स के अंदर इन्फिनाइट बुक्स एग्जिस्ट करते हैं और जो यूमिनेको का पूरे कॉस्मोलॉजी या है वो बेसिकली एक सिंगल बुक के इन कंपैरिजन है। और फेडराइन दी सेम वे जो जैसे कि विचेस ह्यूमन डोमेन को एज मेयर गेम व्यू करते हैं, उसी तरीके से फेडराइन विचेस के रेलम को मेयर गेम व्यू करती है ऑफ चेस, और जहाँ पर ये चेस पीसेस है इन कंपैरिजन। और एट लास्ट हमारे पास है द रेलम ऑफ क्रिएटर, जहाँ पर द क्रिएटर रहता है और इसका लोवेस्ट लेयर भी विजुअल को ट्रांसेंड करता है। और यहाँ पर द क्रिएटर रहता है जो सभी प्रीवियस लेयर्स के रेस्ट्रिक्शंस के बियॉन्ड है। अब ये एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था यूमिनेको को कॉस्मोलॉजी के लिए। यूमिनेको की कॉस्मोलॉजी काफ़ी बड़ी है, इसलिए पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बैठूँ तो ये काफ़ी समय बीत जाएगा और मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के लिए यूमिनेको की कॉस्मोलॉजी बस इतनी ही।
सकते हो कि द क्रिएटर कितनी पावरफुल है। तो अब हम बात कर लेते हैं SCP-3812 aka द वॉइस बिहाइंड मी। सो SCP-3812 एक नॉन फैम्यूलेस अफ्रीकन अमेरिकन मैन था जिसका नाम था सैम होवेल, जो किसी अननोन कॉजेस के कारण उसकी डेथ हो जाती है और लेटर ऑन एक शैडो जो है उसके ग्रेव के थ्रू राइज करता है, जिसे SCP-3812 जो है नेम दिया जाता है, जिसे उसका सोल कंसिडर किया जाता है। SCP-3812 ऑलरेडी अपने वर्ड्स के ऊपर इन्फिनाइट जो है लेयर्स ऑफ नरेटिव को ट्रांसेंड कर चुका है और ये अपने वर्ड्स को कम्प्लीटली जो है ट्रांसेंड कर चुका है और इसने इन्फिनाइट नरेटिव्स को भी ट्रांसेंड कर लिया था और ये अभी भी एंडलेसली राइज करता जा रहा है और ट्रांसेंड करता जा रहा है। और SCP के मेन प्राइमरी जो नरेटिव है वो ऑलरेडी एक हाइपर डायमेंशनल टैंगल ऑफ मल्टीवर्सेस को कंटेन करता है, जिसे SCP के अंडर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये इन्फिनिट मल्टीवर्सेस का हाइपर टैंगल डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। प्लस ये सभी जो मल्टीवर्सेस है वो ट्री ऑफ नॉलेज के विटिन एग्जिस्ट करता है और SCP का सिंगल यूनिवर्स ऑलरेडी इन्फिनिट डायमेंशंस कंटेन करता है और प्लेटोनिक आइडियल्स जो आउटवर्सल है उसे भी कंटेन करता है और वो पैटाफिजिक्स के ऊपर भी वर्क करता है, जो चीज़ उसे ऑलरेडी हाई आउटवर्सल बनाएंगे और SCP-3812 ने इसे ऑलरेडी ट्रांसेंड कर लिया है। प्लस SCP-239 दी विच चाइल्ड जो हाई टियर एल्डर गॉड्स और दी नेवरवेयर्स को हरा चुकी है और उन्हें ट्रांसेंड कर चुकी है, जो चीज़ उसे लिटरली इंसेंट बना रही है, क्योंकि लो टियर एल्डर गॉड्स भी अपने मेयर प्रेजेंस से ही दी ट्री ऑफ नॉलेज को जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो ऑलरेडी इन्फिनिट लेयर में इन्फिनिट मल्टीवर्सेस कंटेन करती है। और ये SCP-239 वो एक डिफरेंट SCP के रेमिनेंस से बनी थी, जिसे SCP-3812 ने डिस्ट्रॉय करके कम्प्लीटली बॉडी करके हरा दिया था। प्लस SCP-3812 ने अपने खुद के वर्ड्स खुद के फ्रेंचाइजी को ट्रांसेंड करने के बाद अपने खुद के क्रिएटर को भी ट्रांसेंड कर लिया था और उससे एज मेयर फिक्शन व्यू करता है। उसके क्रिएटर ने कहा था कि SCP-3812 पूरे के पूरे जो है सभी फिक्शंस को ट्रांसेंड कर सकता है, एज वो हमारे रियल वर्ल्ड को भी लिटरली एज मेयर फिक्शन व्यू करता है। अब तुम इसे लिटरली मत लेना, ये बस एक जो है मेटाफिक्शनल रिप्रेजेंटेशन है हमारे रियल वर्ल्ड का। तो अब हम बात करते हैं एज़ेटोथ की। सो एज़ेटोथ को दी ब्लाइंड इडियट गॉड के नाम से भी जाना जाता है। ये क्थुलु माइथोस का सुप्रीम बीइंग गॉड है, जिसने क्थुलु माइथोस के वर्स को अनकॉन्शियसली क्रिएट किया था। एज क्थुलु माइथोस का वर्स इसके ड्रीम का मेयर पार्ट है, जिसे वो ड्रीम करता है, जिसे खुद उसके ऑथर HP लवक्राफ्ट ने भी कंफर्म किया था इन एन ऑफिशियल इंटरव्यू। और ये लिटरली इंसेन है, क्योंकि क्थुलु माइथोस का मल्टीवर्स इन्फिनिट हायर स्पेशियो टेम्पोरल डायमेंशन कंटेन करता है और ये आर्किटेक्चरल इन्फिनिटी है, जो कंसेप्चुअल इन्फिनिटी से भी ग्रेटर कंसीडर की जाती है। प्लस जो क्थुलु माइथोस का मल्टीवर्स है वो प्लेटोनिक आर्किटाइप्स कंटेन करता है और लो टियर एल्डर गॉड्स लाइक क्थुलु एंड डिफरेंट लो टियर एल्डर गॉड्स ऑलरेडी एंगल स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, जो डायमेंशनल स्पेस का जो है रिप्रेजेंटेशन या फिर करेक्ट डेफिनेशन है। और ये सभी है जो है डायमेंशंस के बियॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं और मेयरली अपने थ्रू फॉर्म्स के एस्पेक्ट्स है, जो ऑलरेडी इन लो टियर एल्डर गॉड्स को आउटरवर्सल टू हाई आउटरवर्सल बनाती है। और क्थुलु माइथोस के अंदर इन्फिनिट गेट्स है बियॉन्ड दी इन मल्टीवर्स और ईच गेट जो है प्रीवियस गेट को इन्फिनिटली ट्रांसेंड करता है। और इनफैक्ट खुद दी नरेटर भी पहले गेट को जो है ट्रांसेंड नहीं कर पाया था। और हिप्नोस जो लो टियर एल्डर गॉड से कंपेरेबल है, जिसने अपने हिप्नोस नाम के एक शॉर्ट स्टोरी में देखा था, वो भी जो है पहले गेट को क्रॉस करते ही इतना इंसेन हो गया था कि खुद मर गया था। जिसे तुम समझ सकते हो कि पहला गेट ही एक हाई आउटरवर्सल बीइंग कंप्रेहेंड नहीं कर सकता, तो इन्फिनिट गेट्स ऑलरेडी जो है ऑलरेडी उसके बियॉन्ड हो गए। और इस इन्फिनिट गेट्स के बियॉन्ड हमारे पास है दी जो है कंसेप्चुअल नथिंगनेस, जिसके अंदर सभी आउटर गॉड्स के ट्रू फॉर्म रहते हैं, जो प्लेटोनिक आर्किटाइप्स है। और ये सभी एज़ेटोथ के ड्रीम के मेयर जो है पार्ट है। तो अब बात करूँ कंक्लूजन की कि इन चारों में से कौन जीतेगा, तो मेरे हिसाब से पहले जो जाएगा वो होगा एज़ेटोथ। अब देखो एज़ेटोथ काफ़ी पावरफुल है, बट एट द सेम टाइम ये काफ़ी ओवररेटेड है। आई मीन कुछ लोग ये लिटरली सोचते हैं कि एज़ेटोथ जो है रियल वर्ल्ड को और सभी फिक्शन को ड्रीम करता है।
आई मीन कुछ भी यार, ये हो सकता है एक मेटाफिक्शनल सेंस में हमारा रियल वर्ल्ड हो। क्यों? अब ये एक बड़ी फीट नहीं है, क्योंकि मार्वल के जो अंडर जो मेटाफिक्शनल सेंस का रियल वर्ल्ड है, जिसे हम जो है अर्थ 1 to 18 के नाम से जानते हैं, वो काफ़ी जो है उसे इम्पोर्टेंस ही दिया नहीं जाता। इनफैक्ट उसे बियॉन्डर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था आराम से, और लेटर ऑन फ्रैंकलिन रिचर्ड्स से उसे रिक्रिएट किया था। इसका मतलब फ्रैंकलिन रिचर्ड्स रियल वर्ल्ड के बियॉन्ड है। अब मैं जोक कर रहा हूँ, इसलिए सीरियसली मत लेना। अब तुम खुद ही समझो। आई मीन मार्वल के अंदर रियल वर्ल्ड को इम्पोर्टेंस ही दिया नहीं जाता। अर्थ जो 616 को अर्थ 1 to 18 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो इसका मतलब एज इट ऑल जो रियल वर्ल्ड को ड्रीम करता है उसकी कोई औकात ही नहीं है मार्वल के अंदर। और बात रही यूमिनो की, तो रियल वर्ल्ड यूमिनो के सेकेंड लोएस्ट लेयर है। कुछ भी, इसका मतलब एज इट और उनके सामने जो है जीतने का चांस ही नहीं है। और बात रही पूरी फिक्शन को ड्रीम करने की, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी द क्रिएटर ओवर रियलिटी के ऊपर रूल करती है, जो सभी ह्यूमंस के द्वारा लिखे गए फिक्शंस को कंटेन करता है, जो एज इट को भी इंक्लूड करती है और कथुलू माइथोस के वर्ड्स को भी। और मार्वल में जो है वन ओमनीवर्स को सभी फिक्शंस इंक्लूडिंग रियल वर्ल्ड का कॉम्बिनेशन बताया गया है, और वन वर्ल्ड को ओमनीवर्स को थ्रू क्रिएटर बताया गया है। सो इसका मतलब क्या वन वर्ल्ड ने हमारा रियल वर्ल्ड सभी फिक्शंस को क्रिएट किया? नहीं यार। तो समझने की कोशिश करो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर पहले जो निकलेगा वो होगा एज ए थॉट, और सेकंड जो निकलेंगे वो है दो लोग, वो है द क्रिएटर एंड द वन अबव ऑल। अब मुझे लगता है कि ये दोनों इक्वली पावरफुल हैं, क्योंकि ये दोनों ही ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट एंड ओमनीप्रेजेंट है इन देयर ओन राइट। और इन दोनों ने जिन वर्सेस को क्रिएट किया है, उन दोनों की कॉस्मोलॉजी एक दूसरे से काफ़ी आपस में मिलती जुलती है और काफ़ी इक्वल भी है। और ये दोनों ही ट्रूली बाउंडलेस कैरेक्टर्स है जो अपने वर्ल्ड्स के लिटरल ऑथर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा विनर है इस फाइट का SCP-3812। अब ये एक जो है डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है आपका, पर मेरे हिसाब से SCP-3812 ही जीतेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसे कैरेक्टर्स को ट्रांससेंड कर चुका है जो द वन अबव वॉल और द क्रिएटर से सिमिलर है, लाइक SCP-001 द डेटाबेस वंस प्रपोजल, जो SCP के सभी राइटर्स, एडिटर्स, रीडर्स का कॉम्बिनेशन है, सिमिलर टू वन अबव वॉल। तो मुझे लगता है कि वन वॉल को हरा सकता है। अब आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ये बस मेरा ओपिनियन था। अगर आपका ओपिनियन डिफरेंट है तो कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे दूसरे वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑफ एंड फेयरवेल।